आज के समय में सही मान्यताओं को ढूंढना आसान काम नहीं है। वो काल कितना अच्छा रहा होगा जब अनेक मत नहीं होंगे, अनेक संप्रदाय फिरके नहीं होंगे, नहीं थे। और उस समय पर यहां अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षा के केंद्र भी नहीं थे। उस समय पर कितना आसान था कि लोगों को सही जानकारी सरलता से उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन आज के समय में ईश्वर के विषय में अनेक मान्यताएं हैं और उसमें सबसे पहली मान्यता तो यही है कि परमेश्वर है अथवा नहीं। यहां दोनों तरह के लोग हैं आपके बीच में। ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं परमेश्वर है, और ऐसे लोग भी बहुत हैं जो ये मानते हैं कि परमेश्वर बोलो नहीं है। और कमाल तो एक और होता है कि यहां ऐसे भी लोग हैं जो नहीं ये मानते हैं है, नहीं ये मानते हैं नहीं है, वो बीच में ही लटके हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे लोग भी हैं कि जो परमेश्वर के स्थान पर कुछ भी मान लेते हैं। परमेश्वर के स्थान पर वो कुछ भी मान लेते हैं। पेड़ को भी मान लेते हैं, वनस्पतियों को मान लेते हैं, नदियों को मान लेते हैं, मूर्ति को मान लेते हैं। और कमाल तो तब होता है जब पशु और पक्षियों को भी मान लेते हैं। यहां ईश्वर के विषय में अनेक मान्यताएं प्रचलित हो गई हैं, और ये आज से नहीं हुई हैं। जिस समय दर्शन का काल चल रहा था उस समय भी कुछ मान्यताएं विकृत हो गई थी। और देखो, जब हम अध्ययन करते हैं या फिर सामान्य जीवन जीते हैं तो प्रश्न तो स्वाभाविक उपस्थित होते ही हैं। हम आपको रात्रिकालीन जो सभा होगी, उस समय शाम की जो सभा होगी, उस समय पर हम एक विस्तृत चर्चा आपके बीच करेंगे। उसको एक संकेत के रूप में इस समय हम रख देते हैं। किसी भी मनुष्य के पास अपनी निजी कोई जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वह अनेक प्रश्न करता है। और जैसा जैसा प्रश्नों का उत्तर उसे मिल जाता है, वह अपने मस्तिष्क में उन उत्तरों को, उस जानकारी को रख करके फिर आगे की क्रियाएं करता है। कई बार उसे उत्तर गलत दे दिए जाते हैं, तो जीवन भर उस गलत को ही सही मान करके अपने जीवन को चलाता रहता है। अब देखो कितनी बड़ी मुसीबत उपस्थित हो गई। एक बार पहली बात को फिर से सुनिए। किसी मनुष्य के पास अपनी निजी व्यक्तिगत पर्सनल कोई जानकारी नहीं है। सारी जानकारी इकट्ठी की हुई है। उदाहरण के लिए जरा आप बताएंगे मेरे हाथ में क्या है? जरा जोर से बोला करो। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आदमी मोबाइल दिखा रहा है, हमसे पूछ रहा है मोबाइल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ समझ रहा हो, या फिर कहीं आप सोच रहे हो कि अब समझ में आ गया ये आदमी आगरा से ही आया है। मैं आपको जैसे जैसे सीधे सीधे सरल प्रश्न कर रहा हूं वैसे ही आपको जुड़े रहना है। अच्छा बताओ क्या है मेरे हाथ में? मोबाइल। अब प्रश्न सुनिए, फिर आपको उत्तर देना है। मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ये आप पहले से ही जानते हैं या कभी किसी ने आपको बताया था? क्या उत्तर है आपका? बोलो। आवाज नहीं आई आपकी। बताया था। अब अगला प्रश्न सुनो। आपको किसी ने मोबाइल के बारे में ही बताया तब आपको पता चला कि ये मोबाइल है, या आपको जितनी जानकारियां हैं वो सारी की सारी जानकारी कभी ना कभी किसी ने बताई थी? बोलो हाँ या ना। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो जानकारियां हैं वो उसकी अपनी नहीं है। और जब उसकी अपनी नहीं है तो सही गलत का निर्णय आपने कैसे कर लिया? यदि आपने गलत जानकारी किसी ने आपको बता दी है और उसे ही आप सही माने बैठे हैं, तो बोलो कल्याण होगा या हानि होगी? इसीलिए विश्व भर की हानि हो रही है, क्योंकि यहां आज के समय में सही गलत का निर्णय करना बोलो कठिन काम हो गया है। यहां तो आपने सुना होगा बाल की खाल उधेड़ना।
ये मुहावरा है, वैसे बाल की खाल होती नहीं है, लेकिन जब खाल नहीं होती तो भी उधेड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां तो हर चीज का मतलब ढूंढ लिया जाएगा कि आखिर इस बात का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो। तो यहां पर केवल कथनों का नहीं, वाक्यों का अर्थ ढूंढ लिया जाता है, और एक नहीं अनेक अर्थ ढूंढ लिए जाते हैं, और शब्दों के भी अनेक अर्थ ढूंढ लिए जाते हैं, और कब कौन से प्रसंग में क्या कहना है तब जाकर के उसका मतलब समझ में आता है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, आप लोगों को ये सारी चर्चाओं को समझने का यत्न करना है। वैसे मेरे देश में ऐसी बातें जहां प्रचलित हो गई हो वहां लोग कैसे समझेंगे। जहां लोगों ने यह प्रचार कर दिया हो कि केवल सुनने मात्र से कल्याण हो जाएगा, वहां लोगों को बात समझने की, बोलो, आवाज नहीं आई आपकी, जोर से बोलो। माने मैंने जब कथन रोका उसके बाद क्या आएगा ये आपको बोलना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने मेरी बात समझ ली है। फिर से सुनो। जिस देश के अंदर यह प्रचार हो गया हो कि केवल कथा सुनने से कल्याण हो जाता है, वहां बातों को ठीक से समझने की, बोलो, जरूरत क्या है। इसीलिए मेरा देश समझना नहीं चाहता, ना सुनना भी चाहता है। और जिस देश में ऐसा प्रचार हो गया हो कि केवल प्रसाद खाने से कल्याण हो जाएगा, वहां पर सत्य बातों को समझने या कार्यक्रम करने की आवश्यकता भी नहीं नजर आती लोगों को। ये तो भला करो आर्य समाज के लोगों को कि महर्षि दयानंद जी महाराज की प्रेरणा से यह पता चल गया कि हमें इस मिशन पर लगे रहना है। और चूंकि जब संसार गर्त की ओर जा रहा हो, बिगड़ रहा हो और पतन की ओर जाते जाते वह ऐसी स्थिति में आ गया हो इसे रोका नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में अगर कोई रोक सकता है तो केवल आर्य समाज रोक सकता है, क्योंकि इसके पास कारण भी हैं और कारणों का निवारण भी है। कहां कौन समस्या कैसे पैदा हुई है उसके कारण भी जानते हैं और निवारण भी जानते हैं। इसीलिए आइए हम ईश्वर विषय में थोड़ी थोड़ी बातें आपके बीच साझा करेंगे, और ईश्वर के विषय में आप लोग अपने मन में कभी तैयार कीजिए कौन कौन क्या मानता है। जैसे एक मानता है ईश्वर है, एक मानता है ईश्वर नहीं है, या और अन्य मानते हैं ईश्वर ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। ऐसे भी लोग हैं ईश्वर निराकार है, ईश्वर साकार है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर हमारे दान पुण्य से खुश हो जाता है। जैसा कि अभी आपने बहुत अच्छे से विश्लेषणात्मक चर्चा को सुना। यह प्रश्न महर्षि कपिल के सामने भी आया था कि ईश्वर है या नहीं है। और कमाल तो तब हुआ जब महर्षि दयानंद जी महाराज व्याख्यान कर रहे थे, तो महर्षि दयानंद जी महाराज के सम्मुख भी प्रश्न आया और कहा, ईश्वर ईश्वर करते हो, सिद्धि कैसे करोगे। आप ईश्वर ईश्वर करते हो, आप ये बताओ सिद्धि कैसे करोगे। और आपके बीच में भी ऐसे बहुत लोग हैं, और विशेष करके युवा वर्ग, जिसे ईश्वर के बारे में कुछ पता नहीं है। आपने केरला स्टोरी देखी होगी पिक्चर, अरे देखी कि नहीं? नहीं देखी तो देख लेना, आपको समाज की दुर्दशा का एक नमूना वहां मिल जाएगा। वहां भी विधर्मियों के द्वारा बालिकाओं से यह पूछा जाता है, कौन से ईश्वर की बात करते हो तुम? ये ऐसा ईश्वर है तुम्हारा जो रोने लगता है, ऐसा ईश्वर है जो ऐसा करने लगता है। माने पुराणों में वर्णित ईश्वर के विषय में वह विधर्मी लोग कह रहे हैं, और वो बेटियां निरुत्तर हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। और मेरा देश ऐसे ही नौजवानों से भरा पड़ा है जिन्हें ईश्वर के बारे में, वेद के बारे में, सनातन के बारे में, या भारतीयता या राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी, बोलो, नहीं है। इसीलिए आर्य समाज के पास आओ, आपको समाधान मिलेगा। प्रश्न है लोगों ने किया, और उन्होंने कहा कि अगर आप ईश्वर ईश्वर करते हो तो जरा हमें दिखाओ। अगर ईश्वर को दिखा दोगे तो हम मान लेंगे। तो इस पर महर्षि कपिल, जिन्होंने सांख्य दर्शन लिखा है, उन्होंने भी ऐसा ही प्रश्न उपस्थित किया है। और वहां पर लिखा है, एक ऐसा प्रश्न का प्रश्न उपस्थित कर दिया है कि सामने वाले लोगों को यह जानना मजबूरी हो जाएगा कि इन बातों को केवल बवाल करने के लिए प्रयोग कर रहे हो या वाकई में जानने के लिए प्रयोग कर रहे हो। अच्छा, क्या लगता है आपको, मेरे देश के अंदर ज्यादातर लोग जानने के लिए प्रश्न करते हैं या बवाल करने के लिए? यह है सही बात।
इसीलिए यहां एक व्यक्ति नहीं है, अब यहां एजेंसियां काम कर रही हैं जो यहां संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रही हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा दे रही हैं, ईश्वर के बारे में गलत भ्रम फैलाया जा रहा है, सनातन के बारे में गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। यहां सब कुछ चौपट करने की स्थिति तैयार की गई है और आज से नहीं, कुछ 100 वर्षों से ये क्रम चल रहा है और चलते चलते अब ऐसा बुरा हाल आ गया है कि यहाँ पर लोग अब जो सत्य को जानना चाहते हैं उनको भी सहजता से सत्य मिलने वाला नहीं है। कितनी विकट परिस्थिति है, लेकिन फिर भी इस विकट परिस्थिति में अगर आपको कहीं प्रकाश की कहीं किरण नजर आती है तो उस किरण का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज के संपर्क में आओ, आपको उन प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाएगा। सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का उत्तर अगर कोई दे सकता है इस समय पर तो केवल और केवल, बोलो जोर से, आर्य समाज है। प्यारे बंधुओं, महर्षि कपिल ने एक प्रति प्रश्न, एक फिर से प्रश्न उपस्थित किया और जरा पहले प्रश्न को फिर से सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप ईश्वर को मानते हो तो हमें आप ईश्वर को दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। वैसे ऐसे भी लोग हैं मेरे देश में जो ईश्वर को दिखाने की दुकानें भी चलाते हैं। ईश्वर दिखाने की दुकानें भी चल रही हैं, तरह तरह के नाटक हो रहे हैं। अनेक नाटकों के माध्यम से लोग बता रहे हैं कि देखो ईश्वर दिखा, ऐसा है, दिखा कि नहीं। लोगों को कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो कभी हां कह देते, कभी ना कह देते। प्रश्न है, ईश्वर है तो दिखाओ। जरा आप सुनो महर्षि कपिल क्या कहते हैं। महर्षि कपिल कहते हैं, क्या आप केवल उन्हीं पदार्थों को मानते हो जिन्हें आप देख पाते हो? कुछ बात समझ में आई? मस्तिष्क में कोई नई बात बनी? बोलो क्या आप केवल उन्हीं बातों को मानते हो जिन्हें देख पाते हो, या ऐसी भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें आप देख नहीं पाते फिर भी उन्हें, बोलो, अब बोलो क्या प्रश्न है? हम ऐसी वस्तुओं को भी मानते हैं जो दिखाई, बोलो, नहीं देती हैं, तब आप ईश्वर के विषय में देखने का इतना जोर क्यों लगा रहे हो? और अगर वाकई में जानने आएगा, जानने वाला ईश्वर को जानने का प्रश्न करेगा तो वह कोशिश करेगा कि हाँ जी, आपकी बात मेरी समझ में आ गई है कि ऐसी बहुत ढेर सारी वस्तुएं हैं जिनको देखा नहीं जा सकता है, हम फिर भी मानते हैं। लेकिन महर्षि कपिल ने केवल यही नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा, सारे संसार को संबोधित करते हुए कहा, हे संसार के लोगों, वस्तुओं को देखने में अनेक बाधाएं होती हैं। वस्तुओं को देखने में, बोलो, अनेक बाधाएं होती हैं। उनमें से दो तरह की वस्तुएं ऐसी हैं, एक तो देखी ही नहीं जा सकती हैं और एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें देखा तो जा सकता है लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से उनको उस समय देखा नहीं जा सकता। तो पहले आप उन वस्तुओं को देखो जिन्हें देखा जा सकता है लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहली शर्त लगाई, अति दूरात। क्या बोला? बोलो, अति दूरात। अति दूरात का क्या मतलब है? हमारी आंखों की अपनी क्षमता होती है, हमारी आंखें कितनी दूर तक के दृश्यों को देख सकती हैं। तो बताया महर्षि कपिल ने कि जो वस्तु अति दूर है उसे हमारी आंखें, बोलो, नहीं देख सकती हैं, जबकि वो वस्तु है, लेकिन वस्तु होते हुए भी हम आंखों से उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि वो अति, जोर से बोलो, अति दूर है। अगली शर्त लगा दी, अति समीप्यात्, अर्थात अगर कोई वस्तु अति समीप है तो भी हम उसे आंखों से, बोलो, नहीं देख सकते हैं। अच्छा, जैसे दूर की वस्तु कौन सी है जिसे नहीं देख सकते? तो देखो, ऐसे बहुत ढेर सारे देश हैं जिन्हें हमने नहीं देखा है, लेकिन वो देशों को मानते हो कि नहीं? अच्छा चलो, और एक सरल उदाहरण आपके सामने, एक हवाई जहाज खड़ा है, एरोप्लेन, और एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, कितनी सवारियां आ सकती हैं उसमें? आप लोग अपने अंदाजे से, जानकारी से बताओ। 300, 400, 450, इतनी सवारियां आती हैं, 4-5 बसों के बराबर।
अच्छा, जब 4-5 बसों के बराबर आ रही हैं सवारियां, तो कम से कम 4-5 बसों के बराबर तो कम से कम बड़ा होगा। अच्छा, इतना बड़ा होगा कि नहीं? आपकी आर्य समाज इतनी बड़ी है। अच्छा, इतना बड़ा है तो बोलो आराम से दिख रहा है कि नहीं? लेकिन जब ये सीधी दिशा में आगे की तरफ उड़ते जाता है और उड़ते ही जाता है और हमारी आंखों को दिखता ही रहता है या बंद हो जाता है? हमारी आंखों की अपनी क्षमता है बंधुओं, इसीलिए हम केवल उन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं जो हमारी आंखों की सीमा के अंतर्गत होती है। और अति समीप्यात का भी अपना अर्थ है। अरे आंखों के अति समीप अगर लेते जाएंगे तो भी आंखों के द्वारा देखना बोलो बंद हो जाएगा। और अगर आप कोई और दृश्य देखना चाहते हैं कि जी ऐसा कौन है जो बिल्कुल समीप में आ जाए और दिखे नहीं, तो आंखों में लगा हुआ काजल आंखों के अति समीप है, आंख की बिल्कुल पुतली पर लगा हुआ है। अब बोलो वो दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? अर्थात अति समीप आने के बाद भी कोई वस्तु आंखों से दिखाई बोलो नहीं दे सकती। आंखों से दिखाई न देने के और भी कारण हैं, उनमें से एक कारण है अति सूक्ष्म्यात। अति सूक्ष्म्यात का अर्थ है अति सूक्ष्म कण को भी हम आंखों से बोलो नहीं देख सकते हैं। आंखों की सूक्ष्म देखने की भी क्षमता है। हम कितने छोटे अक्षरों को देख सकते हैं, और उनसे भी छोटा अगर कोई अणु है तो उसे भी हम देख सकते हैं क्या? चलो मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे आप यहां पर देखिए, आपका पांडाल है, आप इस हॉल में चले जाइए, आर्य समाज का हॉल है, इसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। तो बताओ धूल दिखाई देगी, हाँ या ना? आपको सामान्यतया धूल दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर प्रकाश की कोई किरण अगर झरोके से अंदर उसमें प्रवेश करती है, तब बताओ उस प्रकाश की किरण में क्या दिखाई देता है? आपको धूल के कण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न सुनो, क्या उस प्रकाश की किरण में ही धूल के कण हैं या पूरे कक्ष में हैं, पूरे कमरे में हैं? अच्छा, अब आप ये देखिए कि प्रकाश की किरण एक अलग तरह का सा माहौल, एक वातावरण बनाती है जिससे हमें वो दिखने लगते हैं और अन्य सब जगह नहीं दिखते हैं। प्यारे बंधुओं, वो जो प्रकाश की किरण में जो कण दिखाई दे रहे हैं वो अति सूक्ष्म कण हैं, उन्हें आप अणु कह सकते हैं। लेकिन पदार्थ के कणों को इतना छोटा किया जा सकता है कि वह परम अणु के नाम से जाना जाता है। अरे जब हम अणुओं को भी सामान्य दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, तो बताओ परमाणुओं को हम सामान्य दृष्टि से बोलो कैसे देख सकते हैं? और सुनो, अणुओं से भी सूक्ष्म ऐसे पदार्थ हैं, जैसे आत्मा के विषय में देखेंगे तो परमाणु से भी सूक्ष्म आत्मा है, और आत्मा के बाद भी अगर और सूक्ष्म देखना चाहेंगे तो परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। तब बताओ इन नग्न आंखों से हम परमात्मा को देख सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना? अभी देखने की एक बाधा पूरी नहीं हुई है, देखते जाओ। और मैं आपके सामने वो बातें रखने का यत्न कर रहा हूं जिससे लोगों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। वैसे तो समझाया भी उसी को जा सकता है जो समझने की स्थिति में हो, और जो समझना ही नहीं चाहे, अरे बोलो, जो समझना नहीं चाहे फिर भी उल्टी बात करे, तब फिर उसे समझाया नहीं जा सकता है। अरे कोई सो रहा हो तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का बहाना कर रहा हो बोलो उसे कैसे जगाया जा सकता है? लेकिन मेरे देश में अब ऐसे लोग ज्यादा हो गए हैं जो जानबूझ करके उल्टा प्रचार करते हैं, और आप उन्हें सही बात बताने की कोशिश करो तो भी वह सही में से कहीं न कहीं उल्टी बात ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो समझने के लिए नहीं है, बल्कि उल्टा प्रचार करने के लिए उनका मन बन गया है। लेकिन फिर भी हम उन सारी कंडीशंस को आपके सामने रखेंगे, फिर आपको परमेश्वर की उपस्थिति के कारण भी बताएंगे और प्रयोग भी बताएंगे, सिद्धांत भी बताएंगे। और अगर आप लोगों ने दिमाग लगाया तो आपको परमेश्वर के बारे में ठीक ठीक से जानकारी हो सकती है। अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, इस पर एक भजन लिखा, क्योंकि उपनिषद में एक सूत्र आता है, अणुरणीयान महतो महीयान। परमेश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है। अभी दिनेश पथिक जी आपके बीच आएंगे, उनके पिताजी सम्माननीय सत्यपाल पथिक जी ने एक भजन लिखा, और संभव है आप उनसे सुनेंगे, और नहीं तो कह करके सुन लेंगे। वो भजन है, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो,
प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, तुम दुनिया में बेमिसाल हो। उर्दू का शब्द है बेमिसाल अर्थात अनुपम। जोर से बोलो, कैसा? जिसकी उपमा, जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। तब फिर व्यक्ति अपने स्वरूप में देखे, व्यक्ति कोई पदार्थ के रूप में देखे या किसी अन्य से तुलना करके देखे, तब बता भला उसके बारे में सही जानकारी बोलो कैसे कर सकता है। इसीलिए हमें उन कंडीशंस को देखना है। और क्या बाधाएं हैं? और बाधा है कि अगर हमारी इंद्रिय में कोई घात हो गया है, इंद्रिय घायल हो गई है, आंख में परेशानी हो गई है, तब भी हम सामने के उपस्थित दृश्य को बोलो नहीं देख सकते हैं। दूसरा, एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिला हुआ है, जैसे दूध के अंदर अगर उसमें चीनी मिला दी गई है, गुड़ मिला दिया गया है, शक्कर मिला दी गई है, अच्छा उसे ढूंढ सकते हैं? आंखों से देख करके पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। अच्छा बताओ, आकाश के अंदर तारे हैं कि नहीं इस समय पर? लेकिन इस समय दिखाई दे रहे हैं क्या? कमाल की बात है, इस समय तारे भी हैं और आपको और हमको दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अरे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि यहां तारों के बीच में और हमारी आंख के बीच में जो यहाँ प्रकाश का जो विवर्तन जैसा उपस्थित हो गया है, धूल के कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वहां से परावर्तन होकर के चारों तरफ एक ऐसा अद्भुत वातावरण बन जाता है जिससे कि वह दिन में तारे होते हुए भी दिखाई बोलो नहीं देते हैं, लेकिन उपस्थित रहते हैं। अच्छा, अब कितने कारण हो गए? उपस्थित वस्तु को देखा नहीं जा सकता, इसके अनेक कारण हैं। ये तो वो वस्तुएं हैं जिन्हें देखा जा सकता है लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगली बात और सुनो, ऐसे भी अनेक पदार्थ होते हैं जिनको देखा बोलो नहीं जा सकता। जैसे गंध है, बोलो देख सकते? जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मेरे शब्दों को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। अच्छा, ठंडा गरम देख सकते हैं? हम एक परिवार में, यजमान परिवार में भोजन करने के लिए गए और आजकल एक बहुत अच्छी मशीन आई है, आजकल नहीं बहुत दिनों से चल रही है। मशीन ऐसी है कि बर्तन में रख करके आप खाने का पदार्थ, हलवा, रसगुल्ला उसमें अंदर रख दो और वो हलवा गर्म हो जाएगा और बर्तन, अरे बोलो, गर्म नहीं रहे बनेगा। क्या कहते हैं उस मशीन को? वाह, बड़े जानकार लोग हैं, प्रयोग करते होंगे सब लोग, है ना? माइक्रोवेव। हमारे बराबर में पुरोहित जी बैठे थे, पुरोहित जी को मीठा बड़ा पसंद और माता जी ने क्या किया, काला जामुन गरम करके रख दिया माइक्रोवेव में। और पंडित जी को जल्दी मची, चम्मच लगा दी, हाथ से छू लेते तो पता भी चल जाता। चम्मच उठाई और अंदर, आंखों से देखने के बाद पता नहीं चला कि ये कितना गर्म है। थोड़ी देर में ही आंखों में पानी आ गया। मैं देख रहा उनके चेहरे को, पता चल गया कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया भाई। अब मेरे तरफ देख रहे, क्या करूं भाई, अंदर ले जाऊं या बाहर फेंक दूं? खैर, उस स्थिति को कंट्रोल किया गया। हमने कहा तत्काल पानी पियो और से मुंह में भरे रखो, थोड़ा सा जगह होगी तो थोड़ा सा कुछ बात बनेगी। प्यारे बंधुओं, हम यहां पर एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं जिसे शास्त्रकारों ने दिया है, जिसको दर्शन कहते हैं। जोर से बोलो जरा, क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं, दर्शन। अच्छा, ये दर्शन शब्द का अर्थ क्या है सामान्यतया? तो आप लोग जानते हैं सामान्य भाषा में दर्शन शब्द का अर्थ भी सामान्य भाषा में देखना ही है। सामान्य भाषा में इसका अर्थ भी देखना ही है। लेकिन जब व्याकरण के आचार्यों से पूछा जाता है, जब शब्दों का ठीक ठीक अर्थ पहचानने वाले वो लोगों से पूछा जाता है, तो उन्होंने बताया दर्शन शब्द का अर्थ केवल देखना नहीं है, बल्कि दर्शन शब्द का अर्थ है ठीक ठीक से जान लेना। जोर से बोलो जरा, क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अनेकों प्रकार से भली प्रकार जानने का नाम बोलो दर्शन है। इसीलिए परमेश्वर को जानना है
तो वहां दर्शन शब्द प्रयोग किया जाएगा। परमेश्वर का दर्शन करना है, उसका अर्थ यहां परमेश्वर को देखना नहीं है, बल्कि परमेश्वर को ठीक से बोलो जानना है। परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो आपको बिल्कुल साफ साफ जैसे देख सकते हैं वैसे ही दिख सकता है। कैसे देखेगा? पहले ज्ञान चक्षुओं से देखेगा, फिर उसके अनुकूल व्यवहार करने से देखेगा, और जब हम समाधि में बैठेंगे तब उसका साक्षात्कार होगा। यह है परमेश्वर के दर्शन करने का तरीका। आइए जरा और चलते हैं हम वहीं जहां बहुत ढेर सारी परेशानियां उपस्थित हैं। प्यारे बंधुओं, महर्षि कपिल ने और कुछ बातें स्पष्ट की और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियों को प्राप्त किए हैं। ये साधन के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां दर्शन करती हैं। जोर से बोलो, क्या करती हैं? दर्शन करती हैं, ज्ञानार्जन करती हैं, देखती हैं, और केवल अपने अपने विषय को देखती हैं। बोलो जरा एक बार, क्या कहा मैंने? अपने अपने विषय को देखती हैं। आंखें दृश्य को देखती हैं, और अगर कोई वस्तु दृश्यमान नहीं है तो उसे देखा नहीं जा सकता। कान शब्दों को देखते हैं, अगर शब्द नहीं है तो कान नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही नासिका गंध को देखती है, गंध को सूंघ करके उसे पता चलता है, और स्पर्श से त्वचा को स्पर्श का ज्ञान होता है, और रसना रस का स्वाद लेकर के बताती है, देख कर बताती है। और आप व्यवहार में भी कहते हैं, जब कोई बहू बनाती है सब्जी तो अपनी सासू माँ से कहती है कटोरी में लाकर, देख के बताना माता जी नमक ठीक है क्या? अच्छा बताओ, देख के बताएंगी माता जी? वहां देखने का क्या मतलब है? वहां देखने का मतलब चखना ही है, वहां देखने का मतलब देखना नहीं है। वहां दर्शन करना है, जानना है, और चूंकि स्वाद को चख करके ही देखा जा सकता है, इसीलिए देखने का अर्थ वहां टेस्ट करना, चखना बताया गया है। अच्छा चलो, आपको एक और बाधा बताते हैं। यहां एक एक इंद्रिय अपने अपने विषय में गति करती है, इसीलिए संसार के सारे पदार्थों को आंखों से देखा, बोलो आवाज नहीं आई, सारे पदार्थों को आंखों से देखा नहीं जा सकता। कुछ को कान से सुना जाएगा, कुछ को स्पर्श करके देखा जाएगा। इसीलिए यहां अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन भौतिक पदार्थों को जानने के लिए ज्ञानेंद्रियां बनाई गई हैं। और अगर कोई पदार्थ अभौतिक हो तो भला ये इंद्रियां कैसे जान सकती हैं? और सुनो, एक बाधा यह भी है कि आंखें केवल दृश्य देखती हैं, आंखें दूसरी इंद्रिय के विषय को नहीं देख सकती। आंखें शब्द नहीं देख सकती, आंखें स्वाद नहीं देख सकती, आंखें और कोई भी पदार्थ के गुण को नहीं देख सकती। आंखों को देखने का गुण दृश्य है। और एक बड़ी बात कि आंखें केवल आंखों के विषय में भी नहीं जानती हैं, आंखें कान के विषय में क्या जानेंगी? और याद रखो, जब सामने दृश्य होता है तब आंखों का भान होता है, और अगर दृश्य नहीं है, अगर देखने की स्थिति नहीं है, तो हमें आंखों के बारे में भी पता नहीं चलेगा। आपको पता है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके कानों के पास आवाज की जाती है, कानों के पास आवाज की जाती है। अच्छा, क्यों की जाती है? ताकि ये पता चल जाए कि ये इसकी कान वाली इंद्रिय काम कर रही है कि नहीं। और अगर उसके पास जोर से आवाज हो जाए और अगर वो बच्चे में कोई हरकत नहीं हो तो बोलो जरा, उसके कान काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहां दोनों का एक साथ साक्षात्कार होता है, दृश्य का और देखने वाली इंद्रिय का। इसीलिए प्यारे बंधुओं, आप अपने बारे में भी कितना जान पाते हैं? अरे अपने बारे में भी तब जानकारी होगी पूरी तरह जब परमात्मा को हम देख पाएंगे। उस समय और आत्मा और परमात्मा का एक साथ साक्षात्कार होगा कि हाँ, ये है, मैं ये हूं और ये परमेश्वर है। तब आपके सामने बाधाएं तो बहुत हैं, तब फिर परमेश्वर को कैसे देखें? तब ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। बोलो जोर से जरा एक बार, क्या है? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से।
अब यहां दर्शनकारों की अपनी बुद्धि, अपना विवेक इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उनको हमने नहीं जाना तो आप परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, चाहे कुछ भी बोलते रहना। आप उल्टी बातें भी बोल दोगे तो लोग मान जाएंगे, आप सही बातें बोल देंगे तो भी लोग मान जाएंगे, क्योंकि लोगों को तो कुछ आता जाता है ही नहीं, लोगों को कुछ नहीं आता। जब तक अध्ययन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बात बनेगी। इसीलिए आप ये मत मान लेना कि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है तो वहां सही होता होगा, या कोई बहुत अच्छा बड़ा आदमी मान बता रहा है तो सही होता होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी केवल एक है कि जो वेद के बारे में बताएगा केवल वो सही बता रहा होगा, और जो वेद के अतिरिक्त बता रहा होगा वो गलत बता रहा होगा। इसका कारण भी बताऊंगा कि वेद ही क्यों प्रमाण है। सारे संसार में कोई मनुष्य प्रामाणिक नहीं है। नोट कर लो क्या कह दिया मैंने, इसीलिए सावधान हो जाओगे आप। जोर से बोलो क्या कहा मैंने, जरा जोर से बोलो, क्या मतलब क्या इसका। हम भी प्रामाणिक तब हैं जब हम वेद की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब तक वेद की वाणी का सही स्वरूप आपके सामने नहीं रखता या वेद के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं रखता, तब तक वह प्रामाणिक नहीं हो सकता। स्वाभाविक रूप से अपने आप में हम प्रमाण नहीं हैं, और हम नहीं, दुनिया का कोई भी मनुष्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि किसी मनुष्य के पास अपनी निजी कोई जानकारी, जोर से बोलो, नहीं है। कहां से इकट्ठी करके लाए हो भाई, और वहां से इकट्ठी की है तो ये सही है गलत है कैसे निर्णय करेंगे। ये निर्णय होगा, और जब निर्णय होगा तब आपको स्पष्ट दिखने लगेगा कि ये सही कह रहा है और ये गलत कह रहा है। कैसे जानेंगे परमेश्वर को, तो दर्शनकारों ने प्रमाणों के विषय में लिखा कि यहां अनेक प्रमाण हैं, जिनमें सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। बोलो क्या है, प्रत्यक्ष। दूसरा क्या है, अनुमान। तीसरा क्या है, जैसे, अरे बोलो, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, और एक शब्द प्रमाण है, शब्द, जिसे आप तो भी कह देते हैं उसके साथ लगा करके। ऐसे और भी अनेक प्रमाण हैं 8, जैसे ऐतिह्य है, संभव है। उन सारे प्रमाणों के आधार पर अगर हम देखेंगे तब हम परमेश्वर को ठीक से देख पाएंगे। और एक बात, परमेश्वर को देखना है। अच्छा, परमेश्वर को देखना है, ये बात अभी रुको, पहले आप ये देखो, आप पदार्थों के बारे में कैसे जानते हैं। जैसे आपके पास सोने का कोई आभूषण दे दिया जाए तो आप उसे देखकर पता लगा सकते हैं ये सोने का है, हां या ना। आवाज नहीं आई, बोलो। नहीं लगा सकते, तब फिर कैसे लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे। फिर आप उसके पास जाएंगे जो इसकी जानकारी कर सकता है, करा सकता है प्रामाणिक तौर से। हम जौहरी के पास जाएंगे, स्वर्णकार के पास जाएंगे, क्योंकि वह इस विषय में अच्छे से जानता है। अच्छा बताओ, वह भी ऐसे ही देखकर बता देगा क्या? वो देख करके भी बता देगा, लेकिन प्रामाणिकता के साथ नहीं। वो पहले देखेगा और विश्वास नहीं हुआ तो उसे घिसकर देखेगा, और घिसकर के भी बात नहीं बनी तो काट कर देखेगा, और जब काट करके भी पता नहीं चले तो सबसे बाद में उसके पास एक प्रमाण है कि उसे गला कर देखेगा। और जिस समय वो सोना गल करके तैयार हो जाएगा तो वो अपने आप अपनी क्वालिटी बता देगा, और बता देगा कि मैं सोना हूं, और अगर सोना नहीं है तो वो कोई भी धातु अब स्पष्ट हो जाएगी। अब जब आप सोने को देखने में इतनी परेशानी अनुभव कर रहे हैं, विद्वान के पास जा रहे हैं, स्वर्णकार के पास जा रहे हैं जो उसके विषय में परख जानता है, तो ये बताओ आप परमेश्वर के बारे में या अन्य पदार्थों के बारे में सामान्यतया जानकारी कैसे कर सकते हो। इसीलिए ऋषि दयानंद ने एक सरल बात बताई कि आप पदार्थों के गुणों को जान लीजिए, और पदार्थों के गुणों को जान लेंगे तब आपको वह पदार्थ की जानकारी हो जाएगी। आपको पता है पदार्थों की जानकारी कैसे करते हैं? चलो मैं रासायनिक विज्ञान का एक नमूना आपको दिखाता हूं। आप ये देखना, पदार्थों को जानना इतना आसान नहीं है। कोई भी पदार्थ, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जो भी आपके पास आया है, आपको लग रहा है कि हमें आराम से मिल गया है। क्या लोहा जो आपके पास आया है, जैसे ये पाइप लगे हुए हैं, क्या इसी सेट में प्रकृति से मिलता है क्या? इस सेट में नहीं मिलता है।
वो मिट्टी जैसा होता है, रेत जैसा होता है, डेले जैसे होते हैं, फिर उनको शुद्ध करके धातुओं को अलग अलग किया जाता है, उसमें से लोहा निकाला जाता है। और ऐसे ही सारी धातुएं मिलती हैं इस प्रकृति के वातावरण में, इस जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, तब उनको अलग अलग साइंस के प्रयोग कर करके निकाला जाता है। जब हम प्रयोगशाला में गए, प्रयोगशाला में हमें एक सफेद पदार्थ दे दिया गया, हमें एक श्वेत पदार्थ दे दिया, श्वेत। और वो श्वेत पदार्थ ऐसा है, हमें बता दिया गया कि इसे आप हाथ से मत छू देना। और जब हाथ से नहीं छू सकते तो चख सकते हैं क्या? रासायनिक प्रयोगशाला में जाने से पहले हमें यह मार्गदर्शन कर दिया जाता है कि आप यहां किसी भी पदार्थ को छुएंगे नहीं, बिना जानकारी के आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। कितनी कितनी खतरनाक चीजें होती हैं उस रासायनिक प्रयोगशाला में। हमें जब वहां पदार्थ दे दिया गया जिसे छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, पता करके लाना है क्या है ये, तो कैसे होता है प्रयोग? जो रासायनिक विज्ञान पढ़े वो मेरा सहयोग करेंगे। कैसे करते हैं हम लोग? पहले हमें पढ़ाया जाता है कि पदार्थों का ज्ञान कैसे किया जाता है, और पदार्थों को देखकर कभी पता नहीं लगाया जाता। पदार्थों में क्रिया होने के बाद जो उसके गुण प्रकट होते हैं, उसके आधार पर पता लगाया जाता है, और वो भी हमें पढ़ाया जाता है। क्या किया फिर हम लोगों ने? हमने क्या किया? एक परख नली ले ली, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, कांच की नली होती है और एक तरफ से बंद होती है, एक कांच का पाइप जैसा होता है, उसको एक तरफ से बंद किया होता है, उसे परख नली कहते हैं, टेस्ट ट्यूब, उसमें टेस्ट किए जाते हैं। फिर हमने क्या किया? किसी चम्मच के माध्यम से या कागज के टुकड़े के माध्यम से उसमें से थोड़ा सा पदार्थ लिया और उस परख नली में डाल दिया, और परख नली में डाल करके एसिड आदि डाले गए, और फिर हमने उसे देखा, और जब देख करके पता किया कि इसमें क्या हरकत हो रही है, उस हरकत को हमने अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर लिखा, और नोटबुक पर लिखा। और हमने पहले से पढ़ा था कि अगर उसमें ऐसा झाग जैसा बनता है तो क्या हो सकता है, उसमें अगर गंध आती है, ये गंध आती है तो क्या हो सकता है, अगर ऐसा रंग आता है तो क्या हो सकता है। तब हमने 5 प्रयोग किए और 3 प्रयोग एक जैसे निकले, तो हमने फाइनल करके अपने अध्यापक गुरुजी को दे दिया कि इसमें इस पदार्थ की संभावना है। अच्छा बताओ, पदार्थ को देखा या पदार्थ के गुणों को देखा? जोर से बोलो एक बार। ऐसे ही संसार में अगर किसी को देखना है तो पहले पदार्थों के गुणों को देखो, और जहां पदार्थों के गुण उपस्थित होते हैं वहां पदार्थ भी, बोलो, उपस्थित होता है। जो पदार्थ सामान्यतया दिखाई नहीं देते उनको तो आप गुणों के आधार पर ही परख पाएंगे। इसीलिए अगर परमेश्वर को देखना है तो परमेश्वर के गुणों को परखना पड़ेगा, और परमात्मा के गुणों को अगर आप जानते हैं तो परमात्मा को देखना कठिन काम नहीं रह जाएगा। तब कैसे जानेंगे परमात्मा के गुण क्या हैं? तो परमात्मा के गुणों को बताने वाला एक दर्शन, वैसे तो सारे दर्शन आपके 6 दर्शन आपको परमात्मा के बारे में बताते हैं, लेकिन यहां मैं केवल एक दर्शन की चर्चा करूंगा, और वो दर्शन है जिसे ब्रह्म सूत्र के नाम से जाना जाता है, इसे वेदांत दर्शन कहते हैं। वेदांत दर्शन महर्षि व्यास ने लिखा, और व्यास ने पहला सूत्र लिखा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। बोलो जरा, क्या है? अथातो, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं वो महर्षि व्यास से मिलें, जो परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं वो ब्रह्म सूत्र को पढ़ें। वैसे तो दर्शनों को पढ़ने से पता चल जाएगा, लेकिन मैं यहां केवल 2 बातें आपको ब्रह्म के बारे में बता रहा हूं। पहली बात, दूसरा सूत्र है जन्मादि यस्य यतः। ब्रह्म की परिभाषा है जन्मादि यस्य यतः, अर्थात परमेश्वर वह है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड के जन्म आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं। जन्म के बाद क्या लगाया? आदि। बोलो, क्या लगाया? आदि का क्या मतलब है? जन्म जैसे अन्य सारे व्यवहार, अर्थात संसार का जन्म होना, संसार का पालन होना, संसार का संहार होना, और संसार के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन सारी व्यवस्थाओं को नियोजित तरीके से करना, ये सारे के सारे काम परमेश्वर के हैं। अर्थात परमेश्वर है तो ये संसार इस तरह से चलता है, और याद रखना, अगर संसार इस तरह से चल रहा है तो परमेश्वर है। अर्थात इस संसार को देख करके परमेश्वर की प्रतीति होनी चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर संसार है, व्यवस्थित है, संसार चल रहा है, और संसार व्यवस्थित चल रहा है, ये एक्सीडेंटली नहीं है, ये ऐसे ही बना हुआ नहीं है।
यह व्यवस्थित रूप से चल रहा है। और अगर यह व्यवस्थित रूप से चल रहा है तो आप नोट करो अपने दिमाग में, परमेश्वर है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक बात हैं। महर्षि व्यास ने दूसरे सूत्र में यह जानकारी आपको दे दी कि अगर परमात्मा को जानना है तो संसार को देखो। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा। यहां वेद मंत्र कह रहा है अगर आप विष्णु को देखना चाहते हो तो विष्णु के कर्मों को देखो। बोलो जरा, किसको देखें? विष्णु कर्माणि पश्यत। यहां विष्णु के कर्म क्या हैं? अर्थात जो संसार रचा हुआ दिख रहा है ये परमात्मा के गुण हैं, परमात्मा के कर्म हैं। इनको देखो और आपको परमात्मा नजर आ जाएगा। एक उदाहरण यहां सुनते जाओ। एक उदाहरण जरा सरल सा है। एक नास्तिक व्यक्ति अपने भूगोल के मित्र से मिलने के लिए गया। उसका जो मित्र है वो भूगोल का अध्यापक है, विद्यालय में पढ़ा रहा है। वो नास्तिक मित्र उसके पास पहुंचा और क्लास में ही पहुंच गया और कहता भाई मुझे तुझसे तो कुछ बात करनी है। तो अध्यापक कहता एक काम करो, मैं जरा क्लास खत्म करके आता हूं, तुम ऑफिस में बैठो। वो ऑफिस में चला गया और आप जानते हैं हर विषय के जो बड़ी क्लासें होती हैं उनमें हर विषय के ऑफिस अलग अलग होते हैं। जैसे फिजिक्स का है तो वहां फिजिक्स का सामान मिलेगा, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का सामान मिलेगा, भूगोल है तो भूगोल का सामान मिलेगा। वो नास्तिक मित्र भूगोल की ऑफिस में आकर बैठ गया और जब वहां बैठ गया तो उसने बैठते ही एक पृथ्वी का नमूना देखा। क्या कहते हैं उसको? ग्लोब। पृथ्वी का नमूना देखा और पृथ्वी के नमूने को देख करके उसी में मग्न हो गया। घुमाता रहा, कभी किसी देश को देखता है घुमा के, कभी किसी देश को देखता है और उसे बड़ा अच्छा लगा। और ये तो बड़े कमाल की चीज है भाई। खैर देखता रहा। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म करके भूगोल का अध्यापक आ गया। वो अध्यापक आया, अध्यापक ने कहा मित्र बोलो क्या काम है? वो कहता काम तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता ये किसने बनाया है? ये किसने बनाया है? आज भूगोल के अध्यापक को एक अवसर मिल गया था और उसने बड़े कमाल का प्रश्न किया और प्रश्न का उत्तर देते हुए भूगोल का अध्यापक कहता है मित्र ये किसी ने नहीं बनाया। मित्र ये किसी ने नहीं बनाया, ये मेरे देखते देखते अपने आप बन गया। एक दिन मैं यहां ऑफिस में बैठा था और तुम जानते ही हो यहां सब सामान है, कागज है, पेन है, पेंसिल है, ये पत्तियां भी पड़ी हुई हैं। एक दिन ऐसे ही हवा में गोल गोल घूमी और गोल गोल घूम करके ये गोल होकर के लग गई। कागज उड़ा, कागज चिपक गया, पेन पेंसिल उड़े, ऐसे ही लाइन बन गई और सारे देशों के नक्शे बन गए। अच्छा बोलो मानेगा? क्या कहेगा? क्या बात करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई पहले तो आप ये देखो इसे गोल बनाया गया है, किसी बहुत अच्छे मिस्त्री ने से इंजीनियर ने गोल बनाया होगा और इसके ऊपर जो गोलाई में कागज चिपका हुआ है ये भी तो सामान्य बात नहीं है। अच्छा सीधे कागज को गोलाई में चिपका सकते हैं? उसमें सरवटें पड़ जाएंगी। अरे देख जरा कैसे कागज तैयार किया है, ये सामान्य बात नहीं है, किसी बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति ने इसे तैयार किया है और बहुत अच्छे से तैयार किया है। ऐसा नहीं हो सकता अपने आप बन जाए। तब भूगोल का अध्यापक कहता है मित्र तुम इस पृथ्वी के नमूने को बिना बना हुआ नहीं मानते हो, लेकिन ये बताओ इतना व्यवस्थित संसार को बिना बना हुआ किसी कैसे मान लेते हो? क्योंकि जब इस नमूने को किसी ने व्यवस्थित बनाया है तो इस व्यवस्थित संसार को भी बोलो किसी ने तो बनाया होगा। आज नास्तिक मित्र की बोलती बंद हो गई थी। वो सोच रहा था अरे कमाल की बात कर रहे हो भाई, यहां ऐसे ही कुछ नहीं है, यहां यकायक कुछ नहीं है, सब नियोजित है, व्यवस्थित है। और प्रकाश कवि के शब्दों में क्या कहा जा सकता है? विविध रंगों के फूल लगते फवीले कैसे, विविध रंगों के फूल लगते फवीले कैसे, अलवेली प्रकृति नटी की हरी साड़ी के, अरे ज्ञान चक्षु खोल प्रभु रचना अपार लखो, है न यह कौतुक अचेतन अनाड़ी के। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, अरे बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के, बिना बीज वृक्ष बिना तिली कब तेल होता, है न विश्व खेल बिना चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल बिना
चतुर खिलाड़ी के। अरे बिना चतुर खिलाड़ी के ये संसार कैसे बन सकता है? अरे आप अपने शरीर को देखो, पेड़ पौधे वनस्पतियों को देखो, वन पहाड़ नदियों को देखो, अरे जहां देखोगे वहां परमात्मा नजर आएगा, क्योंकि ये संसार ऐसे ही नहीं है, एक व्यवस्थित नियोजित संसार है। आओ दूसरा एक सूत्र और पढ़ करके विराम करता हूं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। आगामी कार्यक्रम की आगामी सभाओं को देखेंगे। ऋषि व्यास कहते हैं शास्त्र योनित्वात्। जरा बोलो जोर से, क्या बोला मैंने? शास्त्र योनित्वात्। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है ब्रह्म वह है, परमेश्वर वह है जिससे वेद ज्ञान रूपी शास्त्र प्रकाशित होता है। बोलो जरा, क्या होता है? वेद ज्ञान प्रकाशित होता है। ब्रह्म है तो वेद है, और वेद है तो बोलो ब्रह्म है। अच्छा, वेद को यहां ज्ञान रखो, अभी वेद मत लगाओ। क्या रखो? बोलो ज्ञान। जोर से बोलो, क्या? ज्ञान। ज्ञान है तो परमेश्वर है, और परमेश्वर है तो ज्ञान है। अब बताओ परमेश्वर है कि नहीं? क्योंकि ज्ञान है। अगर आपको लगता है ज्ञान आपके पास अपने आप आया है, तो कभी किसी मनुष्य को, कभी किसी मनुष्य के बच्चे को, अरे आप उसे बिना मानवीय व्यवहार के उसे आप अलग छोड़ देना, संपूर्ण मानवीय व्यवहार से अलग रखना, बोलो मनुष्यता सीख पाएगा? हां या ना? मनुष्य को ज्ञान पैदा करने की क्षमता नहीं है। आगामी सभाओं में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य ज्ञान पैदा नहीं करता, ज्ञान को पहले इकट्ठा करता है और उस इकट्ठे किए हुए ज्ञान से विकास करता है। इकट्ठे किए हुए ज्ञान से विनाश भी कर लेता है, क्योंकि सही जानकारी होगी तो विकास करेगा, और गलत जानकारी होगी तो विनाश कर लेगा। आज के लोगों को गलत जानकारियां ज्यादा हो गई हैं, सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। सबसे पहले इस ब्रह्मांड पर, संसार में परमेश्वर के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, और आप निश्चित मानिए अगर ज्ञान है तो परमेश्वर है, और परमेश्वर है तो ज्ञान है। अब बात को समझ में आई? इसीलिए बंधुओं, ऐसे अनेक कार्य हैं जिनसे परमेश्वर को ठीक ठीक से देखा जा सकता है, और संसार की घटनाओं को देखकर देखा जा सकता है। अच्छा चलो, साइंस का एक फॉर्मूला और बताता हूं आपको। आप लोग ये जानते हैं ठोस, द्रव, गैस है जी? जानते हैं कि नहीं? ठोस, द्रव और गैस। अच्छा ये बताओ, इनमें से द्रव और ठोस में से भारी कौन सा होता है? ठोस भारी होता है। अच्छा, जैसे घी है आपके पास, घी तरल भी है और ठोस हो जाता है वो जम करके। अच्छा, तरल घी भी हो और ठोस घी भी हो, दोनों को मिला दो। अच्छा बताओ, ठोस ऊपर रहेगा कि ठोस नीचे रहेगा? जोर से बोलो, जरा आनंद लो। नीचे रहेगा, डेफिनेट। प्रयोग करके देखना आप। सारे पदार्थों में जो ठोस होते हैं वह तरल से भारी होते हैं और वो तली में बैठ जाते हैं, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है। फिर से सुनो जरा, क्या कह दिया? बोलो जरा, पानी के साथ ऐसा। अच्छा क्यों नहीं है? परमात्मा नजर आएगा आपको, क्यों नहीं है। पानी को जब ठंडा कर दिया जाता है तो वह बर्फ बन जाता है, ठोस बन जाता है। अच्छा बताओ, तली में रहता है कि ऊपर रहता है? अब आप चलो उस जगह पर जहां पानी जमता है ठंडी के कारण, फ्रीज में नहीं, जहां वातावरण ऐसा है जहां ठंडी होती है, और ठंडी इतनी होती है तालाब जम जाते हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, तालाब की ऊपर वाली परत जमती है, नीचे वाली नहीं जमती, क्योंकि परमात्मा को जल के जीवों का ख्याल रहता है कि उसके अंदर जीवों को भी पालन करना है। अच्छा और सुनो अगली बात, जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी गर्म करने पर भी हल्का हो जाता है। ओहो, पानी गर्म करने पर भी, ठंडा करने पर भी हल्का हो जाता है, और गर्म करने पर भी हल्का हो जाता है। गर्म करने पर हल्का होता है। आप कभी ऐसा करना, पानी को दो तरह से गर्म करना। पानी को एक नीचे से गर्म करना, नीचे से मतलब भगोने में नीचे से आग जलाना, स्टोव पर रख देना, और एक पानी को गर्म करना ऊपर से पानी की रॉड डाल करके गर्म करना। और आपने रॉड डालकर गर्म की होगी, नहीं तो आप करेंगे, ठंडी का मौसम आ रहा है। पानी को ऊपर से रॉड डाल के गर्म किया, और घर में दो कैंडिडेट हैं, दो लोग हैं, एक बाल्टी पानी है, गर्म हो गया है, तो पता क्या कहते हैं दोनों? एक काम करो, आधी आधी से नहा लेते हैं। है जी? क्या कहते हैं? आधी आधी से नहा लेते हैं। तो जो पहले नहाता है वो आराम में रहता है,
और जो बाज में नहाता है उसे पानी गर्म मिलता है कि ठंडा? क्या बात है, बड़े अनुभवी लोग हैं आप लोग। कैसा मिला? क्यों भैया? जहां तक रॉड जाएगी केवल वहां तक पानी गर्म होगा, और अगर नीचे से पानी गर्म करोगे तो पूरा पानी गर्म होगा। यहां तो केवल इतना समझ लो कि इतनी गर्मी पड़ती है कहीं कहीं, जहां ऊपर वाला तालाब का ऊपर वाला पानी गर्म हो जाता है तो नीचे वाला पानी गर्म नहीं रहता, क्योंकि वहां भी जीवों की रक्षा परमेश्वर को करनी होती है। इसीलिए आप अब देखो, परमात्मा ने सृष्टि के नियमों को कितना व्यवस्थित बनाया है। इस सारे संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां नियम काम नहीं करता है। और सुनो, जो नियम बनाए हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और नियमों की खोज कर प्रयोग करने का नाम साइंस कहते हैं। इसीलिए दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। धर्म भी वही है और साइंस भी वही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? समय बहुत हो गया है, आज की सभा के लिए इतना बहुत है। शेष चर्चाएं आगामी समय में हम करते रहेंगे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।